नमस्कार, न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रश्मि। आज हमारे साथ बिहार के युवा नेता चिराग पासवान जुड़े हैं, उनसे मिलवाते हैं आपको। चिराग, एक सबसे जरूरी बात कि आज वैलेंटाइन डे है, ठीक है? तो छोटे भाई ने शादी कर ली, चिराग कब शादी करेंगे? अरे कैसे सवाल आप पूछ रही हैं। ये एक ऐसा प्रश्न है, इसका जवाब नहीं है। पापा जब तक थे तो मैं बोलता था उनसे पूछिए, उनके पास इसका जवाब होगा। बट आज की तारीख में ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारियां मेरे ऊपर हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। तो फ़िलहाल जैसा मैंने कहा, मेरा पूरा ध्यान केंद्रित सिर्फ अपनी पार्टी को लेकर है, अपने बिहार को लेकर है, अपने प्रदेश को लेकर है। व्यक्तिगत परिस्थितियों को लेकर सोचने का ऑनेस्टली स्पीकिंग अब समय ही नहीं है। कभी कोई लड़की पसंद आई? अरे प्रभु, क्या बात कर रही हैं आप। कोई तो होगी जो चिराग को पसंद आई हो। कभी नहीं? क्या है? फिलहाल मार्च की हम लोग बात करते हैं। वैलेंटाइन डे, खैर मतलब ठीक है, अच्छी बात है, प्यार को बढ़ाता है, उसके लिए भी ढेर सारी शुभकामनाएं। बट ये दिन ऐसे भी हैं जब कई ऐसी घटनाएं घटी हमारे देश में। पुलवामा में जिस तरीके से हमारे जवान, हमारे शहीद हुए, ये तमाम मतलब ऐसे दिन हैं जिनके महत्व विभिन्न कारणों से अलग अलग होते हैं। बट मेरे लिए उन शहीदों को याद रखना, उनके परिवार वालों को याद रखना, उनके पास प्यार के संदेश भेजना, वो ज़्यादा ज़रूरी है। युवाओं को एक मैसेज। भाई जागरूक हों, एकत्रित हों, एकजुट हों। मैं युवाओं को बार बार ये कहता हूँ, अपनी ताकत को पहचानें। एक बड़ी आबादी देश में युवाओं की है, और बिहार प्रदेश की भी अगर आप बात करें तो एक बड़ी आबादी युवाओं की है। लगभग एक बड़ी तादाद में 65-70% युवा ऐसे हैं जिनकी आयु 35 वर्ष से कम है। अगर हम लोग एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, और जो ऐसे नेता हैं, जो ऐसे राजनीतिक दल हैं जो हमें जात पात धर्म मज़हब में बांटने का काम करते हैं, हमें वोट बैंक बनाने का हमें प्रयास करते हैं, मैं मानता हूं कि अगर हम युवा एकजुट हो जाएं, एकत्रित हो जाएं, तो हम लोग बिहार तो क्या, हम लोग देश तक को हम लोग बदलने की हम लोग ताकत रखते हैं। रोज़गार जो आज की तारीख में एक बड़ी समस्या है, उसके लिए एक बड़े जन आंदोलन की ज़रूरत है। नहीं तो ये जितने ऐसे राजनीतिक दल हैं 19 लाख रोज़गार का वादा करेंगे चुनाव के वक्त, और उसके बाद अगले 5 साल तक आपको पूछेंगे भी नहीं। उल्टा अगर आप अपने अधिकारों के लिए जाएंगे तो आपको लाठी मारेंगे। ऐसे में युवाओं को बस एकजुट होने का मैं आह्वान करूँगा। चलिए, आखिरी में चिराग, एक सवाल आपसे है कि बिहार की जनता चाहती है कि आप और तेजस्वी एक साथ आइए, कब आइएगा अपने छोटे भाई के साथ? बहरहाल बहुत ही हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, साथ आएंगे नहीं आएंगे, इस पर फ़िलहाल मेरा ध्यान केंद्रित ही नहीं है। मैं पूरी अपनी ताकत, पूरी अपनी क्षमता का इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी पार्टी के जनाधार को, अपनी पार्टी के संगठन को मजबूत करने में, और उस संगठन जनाधार के माध्यम से बिहार की जनता की जो समस्याएं हैं, परेशानियां हैं, उनको उजागर कर उसका समाधान ढूंढने का मैं प्रयास कर रहा हूँ। मैंने बार बार कहा है, राजनीति की ये परंपरा भी रही है कि गठबंधन का जिक्र चुनाव के वक्त होता है। जब चुनाव होंगे, अगर मध्यवर्ती चुनाव उससे पहले होते हैं, तो उस वक्त हम लोग इसका जिक्र करेंगे। बट फिलहाल मेरा पूरा ध्यान केंद्रित है अपने संगठन को लेकर, अपने जनाधार के विस्तार को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ चिराग पासवान, जिन्होंने बताया कि कल राजभवन को लेकर क्या कुछ उनकी तैयारी और किस तरह से सड़कों पे उतरेंगे चिराग पासवान। फिलहाल के इतना ही। ज़्यादा अपडेट के लिए आप बने रहिए न्यूज़ फॉर नेशन के साथ। नमस्कार।